कैसे प्ले कर सकते सैम्पल एंड लूप्स की हेल्प से। आप पैटर्न कैसे बना सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था। आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कीज, प्लग, बेस, लीड, पैड वगैरह। आप किसी गाने के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं गाना, उसके साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन बीट बना के। बट जब आगे उस गाने को बनाएंगे, कोई भी आपका ओरिजिनल गाना होगा या आप कवर सॉन्ग बना रहे हैं, रिमिक्स कर रहे हैं, तो उसको पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें अरेंजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। और जब अरेंजमेंट के बारे में हम पता करेंगे तो हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है, अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम अरेंजमेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट के बिना सॉन्ग स्ट्रक्चर अधूरा है, और सॉन्ग स्ट्रक्चर के बिना अरेंजमेंट अधूरा है। तो आप कुछ भी पहले माइंड में सोच लो, या तो स्ट्रक्चर कर लो या तो अरेंजमेंट कर लो। अगर आप सोचोगे मेरे गाने में गिटार होना चाहिए, पियानो होना चाहिए, वायलिन आना चाहिए, तो ये तीनों एक एक साथ नहीं आएंगे शुरू से। ऐसे नहीं कि आपने शुरू से इन तीनों को प्ले कर दिया, नहीं। फिर स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। गाना स्टार्ट कैसे होगा, कहाँ पे गिटार इंट्रोड्यूस होगा, कहाँ पे बीट इंट्रोड्यूस होगी, कहाँ पे रिदम इंट्रोड्यूस होगा, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसका जो एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है, जो नॉर्मली सॉन्ग्स में चलता आ रहा है, वो उसको आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, आपका इंट्रो होता है। गाना इंट्रो हो रहा है, यानी कि गाना स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम शायद हिंदी म्यूजिक में आप इसको मुखड़ा भी बोलते हैं शायद। फिर अस्थाई आता है, अंतरा आता है, फिर अस्थाई आता है, इस तरीके से होता है। हम इंग्लिश में देखेंगे इसको, आप बाकी हिंदी में जो जानते होंगे आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इंट्रो होता है। इंट्रो यानी कि गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है, किस चीज़। इंट्रो दो तरह के होते हैं, एक आपका म्यूजिक वाला इंट्रो होता है, एक वोकल इंट्रो होता है। तो म्यूजिक एंड वोकल। गाना स्टार्ट कैसे होगा, वो म्यूजिकल इंट्रो है। फिर जैसे सिंगर गाना गा रहा है, वहां पे क्या म्यूजिक चलने वाला है, वो अपना वोकल इंट्रो है। ठीक है, जैसे ही आपका इंट्रो हुआ, उसके बाद आपका ब्रिज आता है। ठीक है, ब्रिज क्या होता है, आपका एक कनेक्शन होता है। कनेक्शन किस चीज से, आपके हुक लाइन से। अब फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हुक लाइन। ठीक है, अब हुक लाइन क्या है। अगर मैं आपको कोई भी गाना बोलता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो आप उस गाने का नाम कैसे लोगे। जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, क्योंकि तुम ही हो, या कोई भी और गाना। ये गाने मेरे माइंड में ऐसे हर क्लास में चलते रहते, तो इनकी बात होती रहती है। आप कोई सा भी गाना सोचो, अपने अपना फेवरेट गाना, उसका कौन सा लाइन आपका भी अंतरा आप उसका बोलते हो कि ये वाला गाना मेरा फेवरेट गाना, नहीं। हम उसको उसके हुक लाइन से पहचानते हैं। ठीक है, जैसे तेरा चेहरा जब नजर आए। अब इसका अगर मैं बोलूँ कि ये गाना पास मेरे है अगर, तो ऐसा कुछ इसका ब्रिज लाइन हो जाए, या फिर तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने पायल है खन खाई, या फिर याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में। ऐसे जो गाने, इनकी हुक लाइन हमें याद आती है। ठीक है, इसका वर्स एक्शन कभी भी हम नहीं याद करते। हुक लाइन हम क्यों याद करते हैं, क्यों हमें याद देते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गाने का, इसी से गाने की पहचान होती है। ठीक है, तो इसको आप ये मान लीजिए, ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा एलिमेंट्स यूज होते हैं, चाहे वो बीट्स हो, रिदम्स हो, और आपके मेलोडीज हो, बैकग्राउंड मेलोडीज हो, रिदम्स हो, परक्यूशंस हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हो साउंड्स के, वो सब आपके हुक लाइन में यूज हो सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसे लिसनर याद होता है। फिर जब हुक लाइन आती है, उसके बाद क्या होता है, आपका म्यूजिक आता है। इंडियन गानों में एक म्यूजिक होता है बीच में, हर हुक लाइन के बाद। तो म्यूजिक में कभी कभी इसका वन पार्ट होता है, कभी कभी दो पार्ट होते हैं, टू, या तो एक ही म्यूजिक होता है तो दो म्यूजिक होता है। ऐसा नॉर्मली 90% गानों में चलता है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो इसमें टू पार्ट्स, नॉर्मली टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, म्यूजिक के तो टू पार्ट्स का म्यूजिक है। फिर आपका वर्स आता है। ठीक है, वर्स यानी कि आपका एक ऐसा सेक्शन जो फिर से आपको हुक लाइन की तरफ ले जाने वाला है। वर्स में आप थोड़ा सा डिटेल देते हैं गाने के बारे में, आपके म्यूजिक में थोड़ा सा ठहराव आता है, सिंगर गाना गाता है, वहाँ पे वो थोड़ा आपका जो गाना स्टार्ट हुआ था उसके बारे में और बताता है लिसनर को। ठीक है, तो ये इसको आप डिटेल्ड सेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, बट ये उतना ज्यादा कैची नहीं होता है। ठीक है, भले ही डिटेल सेक्शन होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कोई सा भी गाना आप सुनोगे उसमें बीच में वर्स आता है। वर्स में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वहाँ पे बीट्स थोड़े से रुक जाते हैं, सब कुछ एक पूरा फील चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लिसनर को बोर नहीं होने देना है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वर्स क्रिएट करते हैं, और फिर वापस आपका ब्रिज और हुक लाइन वापस आ जाता है। क्योंकि अब फिर वर्स को कहाँ पे कनेक्ट करना है हमने, हुक लाइन पे। तो हुक लाइन पे कनेक्शन कौन देगा, ब्रिज। जहाँ पे भी जिस भी सेक्शन को हमें हुक लाइन से कनेक्ट करना होगा, उससे क्या होगा, ब्रिज हमारा वहाँ पे कनेक्शन बनेगा। ठीक है, ब्रिज क्रिएट करने के बहुत तरीके होते हैं। कभी कभी अभी हम प्रैक्टिकली जब आगे की क्लासेस में करेंगे, तो कभी कभी साइलेंस हो जाएगा वहाँ पे, कभी कभी यहाँ पे ड्रम्स के रूल आ जाएंगे, कभी कभी स्नेयर रूल आ जाएगा, कभी कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, कभी आपने कोई रिवर्स करके लगा दिया, कभी परक्यूशन का रूल, कभी टॉम्स के रूल आ गए, ब्रेक पार्ट कुछ भी आप बना सकते हैं, कभी एसएफएक्स ऐड कर दिए, राइजर्स वगैरह, क्रैश वगैरह, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीज सेक्शन आपका बन जाता है। ये एक
नॉर्मल पैटर्न है जो हर गाने में आपको सुनने को मिलेगा। कोई सा भी गाना आप ले लो, हिंदी गाना, पंजाबी गाना, बॉलीवुड गाना, रैप सॉन्ग, वेस्टर्न सॉन्ग, किसी भी कंट्री का गाना ले लो, हर जगह ये चलता है। और फिर ये बार बार ऐसे रिपीट होता रहता है। फिर आपका यहाँ पे म्यूजिक आता है, कि फिर आपका वर्स आता है, और फिर आपका होगा जितने भी अंतरे होंगे, अब जैसे बोलते हैं ना अंतरा वन अंतरा टू, तो वर्स वन ही हो गया आपका, और ये आपका वर्स टू हो गया। ठीक है, अब इसको एफ एल स्टूडियो में भी हम समझेंगे, वर्स वन एंड वर्स टू। ठीक है, सिंपल गाना स्टार्ट हुआ, दो तरीके से स्टार्ट हो, पहले इंट्रो होता है गाने का, गाने में म्यूजिक क्या आया, फिर जहाँ पे वोकल आया वहां पे क्या प्ले हो रहा है, फिर इंट्रो का जो म्यूजिक होता है वो भी इस तरह से टू पार्ट्स में होता है, कभी कभी एक मेलोडी प्ले होती है, कभी कभी नहीं होती, कभी कभी मेलोडी के बाद बीट्स भी आ जाती है, फिर वोकल आते हैं, फिर हुक सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमें वोकल को कनेक्ट करना है, तो ब्रिज सेक्शन क्रिएट होता है, फिर म्यूजिक आता है, फिर वर्स आता है, इसको अंतरा बोलते हैं, फिर बीच में ब्रिज क्रिएट होता है क्योंकि हुक लाइन से मुझे कनेक्ट करना है, फिर म्यूजिक आता है, फिर वर्स, फिर ब्रिज, फिर हुक, ये सेम टू सेम ऐसे चलता रहता है। अगर आप ये पैटर्न याद कर लेंगे, तो जब भी गाना बनाना होगा, अपना गाना बनाना है या कोई रिमिक्स करना है, रीमेक करना है, कवर सॉन्ग करना है, आप इजीली म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं सेक्शन में। जो मैंने आपको साउंड्स के एलिमेंट्स के बारे में बताया था, कुछ एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हुक लाइन में होते हैं जहाँ पे सारे कंप्लीट एलिमेंट्स होंगे, फिर कुछ एलिमेंट्स रुक जाएंगे, फिर कुछ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ रुक जाएंगे, कुछ चलेंगे, ब्रिज में सारी चीज़ें एकदम स्टॉप हो जाएंगी, साइलेंस क्रिएट होगा, फिर से गाना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये चलता है। अब प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ सॉन्ग्स भी सुनाता हूँ, वो भी देखते हैं, और फिर एक कुछ अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाता हूँ जिन्हें आप जस्ट एनालाइज करेंगे, जो पैटर्न मैंने बताया ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, और साउंड्स कैसे, जो और म्यूजिशियंस है वो कैसे साउंड यूज कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो कुछ भी रैंडमली कुछ भी सॉन्ग्स हम ले सकते हैं, हिंदी, पंजाबी, भजन वगैरह, बॉलीवुड वगैरह, जो भी मिलेगा। जस्ट हमें ये पैटर्न फॉलो करना है कि गाना स्टार्ट कैसे होता है, उसके बाद गाना आगे कैसे कंटिन्यू होता है, अंतरा आता है वो कैसे आता है, और फिर आगे ब्रिज पैटर्न कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो चलो ये गाना देख लेते हैं। ठीक है, अब ना आप सबसे पहले एक स्टार्ट सुनो, मैंने क्या बोला था, गाना स्टार्ट कैसे होता है, किसी म्यूजिक से स्टार्ट होता है, आप इसको समझिएगा। म्यूजिक यानी कि कंप्लीट म्यूजिक नहीं, दो तरह से होता है, या तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, या तो कुछ वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रुक जाएंगे, या तो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, एक परक्यूशन रहेगा, या तो हल्के परक्यूशन रहेंगे, हल्के इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, इस तरीके से रहता है। एक मिनट है इसका, मैं कुछ बोलता हूँ। ठीक है, ये रहेगा। तो किस कैसे स्टार्ट हो सकता है इंट्रो आपका, मेलोडी विद परक्यूशन और विदाउट परक्यूशन। तो अभी जो स्टार्ट हो रहा है, आप ये पैटर्न सब में फॉलो होते हुए देखेंगे, देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में आपका ये, सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट पहचानना है आपको। मैंने आपको साउंड्स वाली क्लास में बोला था कि आप लोग अब साउंड्स को पहचानना शुरू कीजिए। इलेक्ट्रिक गिटार का साउंड सुनिए, आप वायलिन का साउंड सुनिए, एकोस्टिक गिटार का, नाइलॉन गिटार का, उकुलेले का, मैंडोलिन का, जितने साउंड आप समझ सकते हो उतने समझिए, क्योंकि जब गाने बनाएंगे तो यही साउंड जो आप समझेंगे यही आपकी मदद करेंगे कि ये साउंड अपने गाने में यूज कर सकते हो। जैसे अभी जो ये साउंड है, शायद इलेक्ट्रिक गिटार का ये साउंड होता है। ठीक है, देखो फिर क्या हुआ, आपके ड्रम्स आ गए, अभी वोकल नहीं आए, तो ये क्या चल रहा है, हमारा इंट्रो चल रहा है। ये पैटर्न आप याद रखना, पहले हल्का सा अपना एक मेलोडी आई, उसके साथ फिर कुछ ड्रम्स आए, फिर अपने वोकल आए। ठीक है, तो ये चलेगा आपका। इसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एलिमेंट क्या क्या प्ले हो रहे हैं आपको पहचानने पड़ेंगे। फिर ड्रम्स हैं, स्नेयर्स है, एक आर्प चल रहा है, आर्प चल रहा है, एक पियानो चल रहा है, बेस चल रहा है, देखो हर चीज, फिर आपके वोकल आएंगे। रुकी रुकी क्या भी ना पाए, रह भी ना पाए, क्यों बेवजह है। ठीक है, अब क्या हुआ, वोकल का इंट्रो आ चुका है। तो वोकल का इंट्रो क्या हो रहा है, पहले कुछ हल्के परक्यूशन के साथ हो रहा है, विदाउट परक्यूशन, और फिर जब आपका हुक लाइन आएगा, जो गाने का लाइन है, हर किसी को नहीं मिलता, वहां पे सारे कंप्लीट परक्यूशन एक साथ सुनाई देंगे। अभी सारा कंप्लीट म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, जहाँ पे हुक लाइन होता है सिर्फ वहीं पे कंप्लीट एलिमेंट्स आपको सुनाई देते हैं, जो मैंने बताए थे, बेस, कीज, प्लग, पैड्स, आप, लीड्स, और आपके प्लग्स वगैरह, और आपके किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, शेकर्स, टैम्बरिन, सब आपके हुक लाइन में एक साथ सुनाई देते हैं। बाकी और जगह पे एक साथ नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं, देखो। ये बेबसी तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे साइलेंस क्रिएट हुआ, यहाँ, और फिर यहाँ से एक रोल क्रिएट होगा, फिर आपकी हुक लाइन आएगी, देखो।
साइलेंट। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। ठीक है, अब ये आगे कैसे कंटिन्यू होगा एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर इंडियन म्यूजिक के हिसाब से, इसके बाद एक मेलोडी आनी चाहिए। खुश नसीब ठीक है, या प्यार ना हो तो फिर से वर्स आया, अब इसे हम अंतरा बोलेंगे। इसके बाद फिर से कौन सी लाइन आएगी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, उससे पहले वर्स आएगा। वर्स और हुक लाइन के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए, तो दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, बीच में म्यूजिक भी आ गया है, उसके बाद देखो वर्स आएगा। जिंदगी है तुझसे ही हर खुशी है तेरे दम से ये आपका आशिकी ब्रिज हो गया है जान ले मिल जाए हम तो है, आपका ब्रिज है। सब कुछ सही है तुम हो किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ हर किसी को। तो हर किसी को वर्ड से पहले हम में तुम हो तुम में हमें, ये फिर से क्यों आया? क्योंकि जो उन्होंने वर्ड्स क्रिएट किया था उसके बाद ये लाइन डायरेक्ट नहीं आ सकती थी, गाना अधूरा लगता है, अचानक से हमारी हुक लाइन आ जाती। तो इसलिए एक ब्रिज क्रिएट होता है जो वर्ड्स को कनेक्ट करता है हुक से। ये पैटर्न हर कहीं फॉलो होते हैं, आप देखेंगे। फिर से म्यूजिक आएगा, देखिए सेम वही पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बताया था। वर्स आएगा, वर्स के बाद फिर आपका म्यूजिक आएगा, फिर वर्स आएगा, फिर ब्रिज आएगा, फिर हुक लाइन आएगा, सेम टू सेम। देखिए कोई दूसरा गाना देखते हैं, वहाँ पे भी आप कोई सा भी गाना ले सकते हो, हिंदी गाना, पंजाबी गाना। अब इसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी कि आपने ये सब, चलो ये वाला गाना लेते हैं। ठीक है, जब ये देखिए है ना, कुछ हल्के परक्यूशन है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एकदम स्टार्टिंग हो रही है गाने की विद विद परक्यूशन, विदाउट परक्यूशन। तो यहाँ पे परक्यूशन के साथ है, बट यहाँ पे मेलोडीज नहीं, यानी कि सारे कंप्लीट एलिमेंट एक साथ स्टार्ट में कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये एक आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। जब तुम चाहो दूर जाते हो। ठीक है, अभी सिंगर गाना तो गा रहा है, बट पूरी बीट्स नहीं है, अधूरी बीट्स है, इसमें किक नहीं डाला गया है, सिर्फ लाइट रखा गया है। देखो चाहो पास अब जब रिपीट हुआ तो देखो बीट आ गई। आते हो। सख्तियाँ की इश्क में थोड़ी जब तुम चाहो दिल ये मिले हो। इसके बाद फिर देखो मेलोडी आ गई, इसके बाद अंतरा आएगा। देखो ते हो सदा मेरा मन यहाँ पे क्या सुनने को मिल रहा है, देखो एलिमेंट्स फिर से थोड़े से इसमें से इंस्ट्रूमेंट चले गए, परक्यूशन चले गए। तुम टटोल फिर हमें पता है कि इसके बाद फिर से जब तुम चाहो लाइन आने वाली, वहां पे सारे के सारा सेम वही पैटर्न चलेगा जो पहले चलता है। देखो ते जाओ। फिर से यही होगा, म्यूजिक आएगा, फिर चलता रहेगा। ये अब दूसरा गाना सुनते हैं, कोई रोमांटिक सुन लेते हैं। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट से स्टार्टिंग हो रही है, पूरा कंप्लीट म्यूजिक नहीं चल रहा है। तो तीन गाने हमने सुन लिया, अब तीन नहीं, अब 300 सुन लो, 3000 सुन लो, 3 लाख गाने सुन लोगे, तो भी यही पैटर्न हर जगह फॉलो होगा। हुक लाइन रहेगी, स्टार्टिंग से एक मेलोडी चलेगी, फिर गाना धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, फिर एक ब्रिज क्रिएट होगा, फिर हुक लाइन आएगी, फिर हुक लाइन हर जगह आने से पहले सेम वही ब्रिज होता है। अभी प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे आप समझेंगे। ठीक है, इसको सुनते हैं पहले। ठीक है, अब क्या पता रिदम आ जाए, देखो आ गई रिदम, है ना, मेलोडी चेंज हो गई, फिर सिंगर गाना रहे। ये दिल बताए तुझ पे कितना मुझे प्यार आए आंसुओं से दूर हूँ चुप रहता है सदियों मेरे अंदर। तो ये जो मेरे अंदर ये सब ये लाइन है, ये इसकी हुक लाइन है, जहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट एक साथ प्ले हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह, ड्रम सेट वगैरह सारे। खुद को बन दे मुझको। और ये सेक्शन ना ज्यादा देर तक नहीं रहता, सिर्फ एक एक टाइम पे आता है हुक लाइन पे, और फिर ये सारे एलिमेंट्स वापस रुक जाएंगे। पहले गानों में भी यही देखा, अभी भी देखो वही फिर से, है ना। फिर जैसे ही वर्स आएगा, इंस्ट्रूमेंट्स रुक गए, परक्यूशन रुक गए। तो आपको भी पता है, जब हम गाना बनाएंगे या कोई भी ओरिजिनल गाना बनाने वाले, तो स्टार्टिंग कुछ इंस्ट्रूमेंट से होगी, फिर धीरे धीरे करके इंस्ट्रूमेंट में परक्यूशन ऐड होंगे, फिर जैसे ही वोकल आएंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन रुक जाएंगे, फिर जैसे ही हुक लाइन आने वाली होगी उससे पहले एक ब्रिज क्रिएट होगा, उसके बाद वहाँ पे सारे परक्यूशन प्ले होंगे, फिर म्यूजिक आएगा, फिर से सब कुछ रुक जाएगा, फिर से आ गया वही लाइन, तो यही चलता रहेगा। हर गाने में यही होता है सेम, चाहे आप हिंदी सुनो, इंग्लिश सुनो, फोक सुनो, कोई कैसा भी। ठीक है, और एक दो गाने और सुन लेते हैं, फिर एक दो प्रोजेक्ट्स में आपको दिखाऊंगा कैसे ये चीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये गाना सुन लेते हैं, देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है।
सेम इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उसके बाद हमें पता है, अब आपको ना आइडिया लग चुका होगा कि इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फिर हल्के से परक्यूशन आते हैं, फिर सिंगर गाना गाता है, फिर उस गाने में कंप्लीट एलिमेंट ऐड होते हैं, फिर बीच में एक म्यूजिक आता है, फिर सिंगर गाना गाता है, वर्स में एलिमेंट रुक जाते हैं, फिर से वही हुक लाइन आने वाले होते हैं, तो उससे पहले धीरे धीरे करके एलिमेंट्स को वहाँ पे ऐड किया जाता है। देखो सेम वही पैटर्न है, ठीक है, धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है, फिर मुझे अब आईना मन घबराता ये आपका म्यूजिक आगे फिर अब अंतरा आएगा। रह गए मेरी तन्हाई तुझको बुलाती है हार गया गम सह सह के ठीक है, अब साइलेंस क्रिएट होगा और एक ड्रॉप आएगा और फिर वहां पे हुक लाइन आ जाएगी वापस। देखो साइलेंस, कोई मुझे बहलाए ना आगे हुक लाइन, फिर म्यूजिक चलेगा, फिर से होगा। मुझे समझाए ना तेरे बिना जिया तो चाहे वो ढोलक तबले वाला गाना हो, मॉडर्न गाना हो, इंग्लिश गाने आप सुन लो, अगर कोई भी इंग्लिश गाना हम सुनते हैं, देखो मुझे भी नहीं पता है कौन सा गाना है, शॉन मेंडिस है, देखो सेम वैसे स्टार्ट होता है ना, उसके बाद बीट आती है, Don't know why I tried 10 years, but you're the one. No, I can't Got it. even argue. I won't even around you. Somebody, I promise. Say the. I know you're high like the back of. टाइप। Done? तो एक पैटर्न आप सभी को पता चला कैसे पैटर्न चलता है। गाना स्टार्ट होता है मेलोडी के साथ, विद और विदाउट परक्यूशन, कभी कभी कुछ परक्यूशन उसमें ऐड हो जाते हैं, फिर ब्रिज होता है, उसमें साइलेंस होता है, रूल्स क्रिएट किए जाते हैं, किसी में साइलेंस होता है, राइजर होता है, एसएफएक्स होता है, फिर हुक लाइन आती है जहाँ पे कंप्लीट म्यूजिक चलता है। तो कंप्लीट म्यूजिक यानी कि सारे एलिमेंट एक साथ, फिर मेलोडी पार्ट आती है, कभी परक्यूशन होते हैं, कभी परक्यूशन नहीं होते हैं, फिर वर्स पार्ट में कुछ परक्यूशन साइलेंट होते हैं, फिर कुछ परक्यूशन ऐड किए जाते हैं अगर वर्स रिपीट होता है, फिर ब्रिज आता है, फिर हुक आता है, फिर आउटरो हुक, फिर कभी कभी गाना एंड हो जाता है। ठीक है, सेम ये पैटर्न रहता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में ओपन करके आपको दिखाता हूँ, उसमें आप देखेंगे किस तरीके से सेम यही पैटर्न मैंने भी फॉलो करके गाने बनाए। तो देखो सेम वही लगते हैं, जैसे आप भी अभी नए म्यूजिशियन हैं, जब आप बनाने वाले होंगे गाना तो आपको भी सेम यही चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि हमेशा से यही चीज़ फॉलो होती आई है। आप ओल्ड गाने सुनेंगे और अभी भी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम यही पैटर्न है। देखो कुछ कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर कभी कभी कुछ नया कर देते हैं, बट वो एक्सपेरिमेंटल होता है, मैक्सिमम गाने इसी पैटर्न पे बनते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट है ये होता कैसे, एलिमेंट से, जो एलिमेंट मैंने आपको बताया था, कीज होते हैं, प्लग्स होते हैं, पैड्स होते हैं, बीजी मेलोडी बनती है, लीड मेलोडी बनती है, आपके आर्प्स आपने यूज करे, किक क्लैप हैट का पैटर्न बनाया, इन्हीं पैटर्न्स को मूव करके कुछ एलिमेंट्स रिमूव करके हमारा ये अरेंजमेंट होता है जो हम भी देख रहे थे। स्टार्ट हो जाएगा गाना कुछ इंस्ट्रूमेंट से, फिर आगे आप कुछ एलिमेंट ऐड कर दो, फिर वही एलिमेंट हटा दो, फिर वही एलिमेंट ऐड कर दो, एलिमेंट हटा दो, बस यही चीज़ हमने करते रहना, गाना अरेंज हो जाता है। और एक सेक्शन का म्यूजिक हमेशा सेम होता है। हुक लाइन का म्यूजिक जो एक बार गाने में आ गया, जितनी बार हुक लाइन आएगी वो सेम म्यूजिक हर बार रहेगा, जितनी बार अंतरा आएगा सेम म्यूजिक अंतरे करेगा, जितनी बार ब्रिज आएगा सेम म्यूजिक ब्रिज करेगा। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग का म्यूजिक बनाना है और वही म्यूजिक कॉपी पेस्ट पूरे गाने में चलता है, हर गाने में यही होता है। ठीक है, आउटरो में कभी कभी गाना जब एंड होता है तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे सिंगर कभी कभी आलाप ले लेता है या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन ऐड हो रहे हैं, कभी कभी गाना फास्ट हो जाता है, कभी कभी गाना बिल्कुल स्लो हो जाता है या उसमें से एलिमेंट बिल्कुल हटा दिए जाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि सारे गाने सेम नहीं बना सकते, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। बट जो बीच का सेक्शन है, इंट्रो ब्रिज हुक म्यूजिक वर्स ब्रिज हुक, फिर से म्यूजिक, फिर से वर्स ब्रिज हुक, ये सेम टू सेम आपका चलता रहता है। तो जब ये गाना मैं बना रहा था, सिंगर ने बोला ऐसे कुछ लिरिक्स है, देखो हो गए ये एक भजन है, मॉडर्न टाइप का फील है भजन का। हो गए शंकर हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के, हम शीश झुका कर कहते हैं हम हो गए ठीक है, ये गाने का इंट्रो हो गया, डन। फिर गाने का ब्रिज हो गया, हो गए शंकर बाबा के, ठीक हम है, फिर गाने का हुक लाइन आ गया। हाथ उठा कर कहते हैं। अब इसके लिए जब म्यूजिक मैंने बनाया तो जो पैटर्न मैंने सुना था गानों में, जितने गाने मैंने सुने सब में वही पैटर्न फॉलो होता था, तो मैंने भी सेम वही पैटर्न बनाया। देखो हुक लाइन जहाँ से आ रही है वहाँ पे सारे एलिमेंट प्ले हो रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ कम एलिमेंट रखे हैं और स्टार्टिंग में बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, देखो हम हाथ उठा कर कहते हैं
हम हो गए शंकर बाबा के। हम शीश झुका कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के। हम हो गए शंकर बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के। जैसे ही वोकल एंड हुए मुझे पता था कि इंडियन म्यूजिक में जितने भी गाने मैंने आज तक सुने सब में मेलोडी आती है, तो जैसे ही वोकल एंड हुआ मैंने भी मेलोडी डाल दी। देखो कोई तुम सा न भोला फिर हमने अभी गानों में क्या सुना था, जब वर्स आता है तो फिर से म्यूजिक रुक जाता है, तो हमने फिर से वर्स में म्यूजिक रोक दिया। देखो फिर वर्स रिपीट होता है तो उसमें फिर से बीट ऐड कर दिए, फिर वही हुक लाइन यहाँ पे आएगी। हमारे माइंड को पहले ही पता चल चुका है कि जब गाना बनता है तो गाना कैसे बनता है, हुक लाइन बार बार रिपीट होती है। फिर से हमें पता है कि जो ये लाइन आई थी यहाँ पे ये वाली हाथ उठा ये लाइन फिर से आएगी ही, और वो पैटर्न है गाने का वो आती आती है, तो वो फिर से आएगी। पर देखो कहाँ कैसे पहुंच रहा है लिसनर वहां तक, पहले वर्स आ रहा है, तुम सा न भोला भाला है। सारे जग का तू रखवाला है। भोले भोले मेरे शंभू, भोले भोले मेरे शंभू। कोई तुम सा न भोला भाला है। सारे जग का तू रखवाला है। जयकारा लगा कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के। हम हाथ अब यहाँ पे अगर ऐसा होता, देखो जैसे ये लाइन यहाँ पे चली, वाला है। हम हाथ उठाकर कहते हैं हो गए भोले बाबा के, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जल्दी से ये लाइन आ गई, इसके बीच में कुछ एक एक्साइटमेंट क्रिएट होना चाहिए था, लिसनर को सुनने में अच्छा लगे, तो इसलिए यहाँ पे ब्रिज क्रिएट हुआ है। ब्रिज यानी कि म्यूजिक फिर से ड्रॉप हो गया। अगर यहाँ के बाद सीधा हुक लाइन आ जाती तो ज्यादा मजा नहीं आता सुनने में, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक साइलेंस क्रिएट किया। देखो जयकारा लगा अगर ये सेक्शन हम यहाँ से हटा दें इस तरीके से, जैसे एज एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये सेक्शन हटा दिया, उसके बाद ये सेक्शन यहाँ पे मूव कर दिया, जो अभी अगर हम जो पैटर्न हमने सुना था वो पैटर्न ना फॉलो करें तो कैसा होगा, देखो ये चलेगा, है। हम हाथ उठा पैटर्न यहाँ पे चलिए रहा है। जग का तू रखवाला है। हम हाथ उठा कर आपको अधूरा लगेगा, तू रखवाला है, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। और जो पैटर्न हमने गानों में सुना था, बीच में एक ब्रिज लाइन क्रिएट करनी है जहाँ पे साउंड्स एकदम स्टॉप करनी है, तो वो पैटर्न फॉलो करके देखो, जग का तू रखवाला है। जयकारा लगा कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के। ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका गाने का अरेंजमेंट होता है। देखो वो जो आपका बीपीएम चेंज हो ना, बीपीएम चेंज नहीं होता है, कभी कभी ना प्लेसमेंट चेंज होता है वोकल का, या कभी कभी हम सही तरीके से बीपीएम अगर थोड़ा सा भी पॉइंट ऊपर नीचे रह जाए तो आगे वो थोड़ा स्लो फास्ट हो जाता है। कुछ कुछ गानों में ऐसा होता है, जैसे 85, क्या पता 85 बीपीएम ना हो, 85 पॉइंट कुछ बीपीएम रहे गाने में, तो उसकी वजह से हम उसको समझ नहीं पाते, तो थोड़ा वोकल आगे पीछे हो जाते, तो वहाँ पे कट करके अरेंज करने पड़ते। ठीक है, ये मैं बाद में कभी क्लास में टॉपिक आएगा तो बता दूंगा आपको। ठीक है, वो आप उसको कट करके आगे भी अरेंज कर दो। Done। तो देखा आपने किस तरीके से अरेंजमेंट किया। अब देखो यहाँ पे मेरे माइंड में मैंने कैसे सोचा कि ये सब कुछ करना है, ज्यादा हार्ड नहीं था। आपको जस्ट क्या करना है, हुक लाइन का म्यूजिक क्रिएट कर लेना है। हुक लाइन का म्यूजिक क्रिएट हो गया, मैंने सोचा हुक लाइन में पहले बीट बनाते हैं। ठीक है, सिंपल पैटर्न है, आपको बनाना सिखाया है, ट्रैप वाला पैटर्न है। देखो ठीक है, जो साउंड यूज किए हैं वो थोड़े डिफरेंट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऐसे अच्छे अच्छे साउंड्स आप यूज करते हैं, साउंड डिजाइनिंग करते हैं, किस गाने के हिसाब से कौन से साउंड यूज करने हैं। अब अगली क्लासेस में से हम यही शुरू करेंगे। ठीक है, देखो पैटर्न बनाया, उसके साथ फिर एक कॉर्ड का पैटर्न रखा, लाइक सिंपल। इसमें फिर कुछ लूप्स ऐड किए, मैंने आपको लूप्स के बारे में बताया था। आप किसी भी साउंड का लूप ऐड कर सकते हैं, चाहे ड्रम्स का हो या इंस्ट्रूमेंट्स का हो। देखो इसमें 2 लूप ऐड किए हमने, फिर एक इसमें मेलोडी ऐड करी ये वाली। ठीक है, डीजी मेलोडी आपको बनाना सिखाया था, सिंपल पैटर्न है। देखो सिंपल, हमने उसको यहाँ पे सारे एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया। देखो इसमें कुछ शेकर ऐड करे, ऐसा होता है, उसके साथ किक के साथ इसको ऐड कर दिया।
ठीक है, तो जैसे हम साउंड्स एक के साथ एक ऐड करते हैं म्यूजिक शेप लेने लग जाता है। देखो फिर हमने यहाँ पे गिटार ऐड कर दिया। ये जो गिटार है ये कॉन्टेक्ट में से लिया गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे ये गिटार यूज करते हैं, कैसे इसके पैटर्न वर्क करते हैं। ये अपना पिग नाइलॉन गिटार है। देखो ये इसमें पैटर्न रखे, तो ये कंप्लीट कैसे साउंड करे देखो। फिर मैंने बोला एक बार ये पैटर्न बन गया तो इसी पैटर्न को मूव करके इंट्रो बना लेते हैं। हमने ये पैटर्न यहाँ पे लिया, ये सेक्शन हटा दिया, गिटार यहाँ पे लिया, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रखा, फिर धीरे धीरे करके कॉर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, एक यहाँ पे स्नैप इंट्रोड्यूस किया, पूरा म्यूजिक आ गया। फिर जैसे ही अंतर आया, ज़्यादा नहीं सोचा, सिंपल यही पैटर्न रखा, ये हटा दिया, ये चलने दिया, कॉर्ड चलने दिए, ये सेक्शन हटा दिया, गिटार चलने दिया, फिर आगे जैसे हुक लाइन है ये सारे एलिमेंट आ गए। फिर इस तरीके से अगर आप एलिमेंट्स के बारे में समझे थे पिछली क्लास में, प्लग्स वगैरह, पैड्स, लीड, बेस, कीज, तो इजीली आप ये पैटर्न समझ पाएंगे किस तरीके से हमें डिजाइन करें। हाँ बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। उसमें ना टेम्पो का हमें ऑटोमेशन क्रिएट करना पड़ता है। देखो बहुत सारे तो नहीं होते, मिनिमम मतलब लिमिटेड गाने होते हैं, हर गाने में ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10 गाने सुनेंगे तो 10 में से शायद 9 गाने नॉर्मल टेम्पो पे चलेंगे, वो एक गाना होगा जो कभी कभी जिसका टेम्पो फास्ट है, वो कॉन्सेप्ट होता है उसका, नॉर्मली नहीं होता है ऐसा। अभी आप जितने भी पॉपुलर गाने सुनोगे किसी में भी लास्ट में टेम्पो फास्ट या स्टार्टिंग में स्लो, बीच में फास्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो जैसे कोई बॉलीवुड मूवी है, उसमें एक सीन चल रहा है, वहाँ पे सब डांस कर रहे हैं या डांस एंड हो रहा है, वो वीडियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कभी कभी होता है। बट म्यूजिक में ऐसा नहीं होता कि गाना फास्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम टेम्पो का ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आगे क्लासेस में। यहाँ पे टेम्पो होता है, इसका हम ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं। फिर जहाँ पे आपको गाने को फास्ट करना होता है, आप वहाँ पे ऑटोमेशन को फास्ट कर लेते, गाना फास्ट हो जाता है। तो अभी तो आप समझेंगे नहीं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करी, आप चाहते हैं कि यहाँ पे सेक्शन में आके मेरा गाना फास्ट हो जाए, यहाँ से फास्ट हो जाए लाइक, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्पो पे क्लिक करते हैं, पिन पॉइंट डालते हैं, यहाँ से टेम्पो इस तरीके से फास्ट कर देते हैं, यहाँ से टेम्पो फास्ट हो जाता है। बट टेम्पो में ना सारी साउंड सिंक होनी चाहिए, ये इतना इजी काम नहीं करता है, थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट होता है। स्टार्टिंग में स्लो चलेगा, देखो ठीक है, फिर जैसे इस सेक्शन में जाएगा देखो फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, फिर ये धीरे धीरे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से इसे करते हैं। तो ये अपना नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो एक हमने एक मॉडर्न टाइप का गाना सुना, अभी कोई दूसरा इंडियन टाइप का गाना सुनते हैं जिसमें यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। देखो वहां पे कैसे वर्क होता है। हेलो, कनेक्टेड है आप सभी? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ जी हाँ जी। दिख रहा है सर। ये वाला थोड़ा सा प्रोजेक्ट ओपन नहीं हो पाया था, इसमें कुछ मिसिंग था एलिमेंट। दूसरा वाला ओपन करते हैं, इंडियन स्टाइल का ओपन करते हैं, इसमें ढोलक, तबला, ये सब कुछ यूज होता है, तो उसका भी आइडिया लग जाएगा वहाँ पे कैसे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडियन भजन टाइप सॉन्ग है जो नॉर्मली हम सुनते हैं। देखो कैसा सॉन्ग। प्रेमी जो भी मांगते हैं। ठीक है, अब ये इंडियन भजन म्यूजिक जो होता है वो, या ये जो इंडियन क्लासिक म्यूजिक होता है, जो फोक टाइप का टच होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। पैटर्न वही रहेगा, मेलोडी से स्टार्टिंग होगी, फिर मेलोडी कंटिन्यू करेगी, फिर वोकल आएगा, फिर आपका एक ब्रेक पैटर्न आएगा, फिर हुक लाइन आएगी, फिर म्यूजिक आएगा, फिर वर्स आएगा। बस जो परक्यूशन आपने यूज किया है जैसे ढोलक तबले, उसके पैटर्न्स थोड़े थोड़े करके चेंज होते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे हुक लाइन आएगी पैटर्न चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले वाले जो वेस्टर्न म्यूजिक होता है वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बीट्स को कुछ ऑफ कर दे रहे थे, कुछ बीट्स नए ऐड कर दे रहे थे, कुछ परक्यूशंस। यहाँ पे ढोलक, तबला या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, परक्यूशन यूज करते हैं, उसके पैटर्न्स धीरे धीरे करके चेंज होते रहते हैं गाने में। देखो जैसे ये हुक लाइन यहाँ पे आएगा, जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। प्रेमी जो भी मांगते हैं शाम सर। अब यहाँ पे भी ब्रिज क्रिएट होगा। ब्रिज में क्या होगा, एक ब्रेक पैटर्न जिसको तोड़ा बोलते हैं हिंदी म्यूजिक में या इंडियन म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में ब्रेक पैटर्न जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था स्नेयर से, यहाँ पे हम वो तबले से ही क्रिएट करते हैं, और वहीं पे बिल्कुल साइलेंस क्रिएट होता है, पैटर्न होता है, फिर उसके बाद हुक लाइन आती है। देखो जो भी मांगते हैं शाम सरकार देते हैं। कर्म करते हैं जब बाबा तो पुश्ते तार देते हैं। प्रेमी जो भी मांगते हैं। ठीक है, डन।
देखो सेम पैटर्न फॉलो हुआ, ब्रेक पैटर्न आया, फिर हुक लाइन आई। अब प्रेमी जो भी मांगते हैं श्याम सरकार देते हैं, ये जो लाइन है ये गाने में बार बार आएगी। देखो सेम यही पैटर्न होगा। बांट देते हैं, कर्म करते हैं जब बाबा, तो पुश्ते तार देते हैं, प्रेमी जो भी मांगते हैं। अब आपको पता है जैसे ही वोकल एंड होगा एक म्यूजिक आएगा, तो यहाँ पे वोकल एंड होगा। सजाते हैं जो ठीक है, अब जैसे ही अंतर आएगा थोड़ा पैटर्न चेंज होना चाहिए, सेम पैटर्न नहीं रहेगा। अगर आप लोगों का इंडियन म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को ऐसा भजन्स वगैरह या इस टाइप के म्यूजिक क्रिएट करने, उनको ये तबले ढोलक वाले पैटर्न समझने पड़ेंगे कि इसमें आपके पास तबले ढोलक में वैरायटी होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा पैटर्न, कहाँ पे कौन सा पैटर्न। इसमें बहुत वैरायटी होती है। लाइक देखो ये इंट्रो का पैटर्न है ऐसा, ठीक है, फिर ये आपका बीच के सेक्शन का म्यूजिक है लाइक, ठीक है, फिर आपका ये ब्रेक पैटर्न का म्यूजिक है लाइक, ये आपका हुक लाइन का म्यूजिक है, फिर आपका म्यूजिक आएगा लाइक चेंज हो गया, फिर आपका अंतरा स्टार्ट हुआ, फिर ब्रेक पैटर्न। तो ये जो तबले का फील है ये थोड़ा डिफरेंट होता है और ये इस तरीके से चलता है। फिर जैसे हुक लाइन चलेगा हैं जो बाबा को, उन्हें बाबा सजाते हैं, रे शहनशाहे त्रिलोकी का। आपने किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ, जो किक क्लैप वगैरह है वो सब सेम है। शहनशाहे त्रिलोकी का हो। जो इसके पैटर्न को चेंज करवा रहा है, जो अरेंजमेंट चेंज कर रहा है, जो फील दे रहा है चेंज करेगा, वो अपना ये तबला या ढोलक है। देखो शहनशाहे त्रिलोकी का हो, शहनशाहे त्रिलोकी का, ठाट और बांट देते हैं शहर। अब हमें पता है कि हुक लाइन आने वाले, हुक लाइन से पहले क्या होगा, एक ब्रेक पैटर्न क्रिएट होगा, क्योंकि ये हम सारे सॉन्ग्स में सुनते हुए आ रहे हैं। तो सेम वो चीज यहाँ पे शहनशाहे त्रिलोकी का, ठाट और बांट देते हैं, कर्म करते हैं जब बाबा, तो पुश्ते तार देते हैं, प्रेमी जो भी मांगते हैं। फिर आपका म्यूजिक आएगा। ठीक है, सेम पैटर्न हमने यहाँ पे भी देख लिया। अब कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है, आप इसको इंट्रो म्यूजिक लिख लो यहाँ पे, फिर आपका ये यहाँ से हुक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ब्रिज आ रहा है। कैसे इसको लिखते हैं, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है, यहाँ पे आता है टाइम मार्कर, है ना। आप यहाँ पे ऐड वन करोगे, इसका लिख दो इंट्रो वी, ये वोकल्स का इंट्रो हो रहा है। ठीक है, नहीं ये म्यूजिक का इंट्रो है, वैसे तो रिनेम कर देते हैं, इंट्रो म्यूजिक कर देते हैं एम। ठीक है, वोकल का इंट्रो यहाँ से हो रहा है, आप इधर लिख लीजिए इंट्रो वी, तो ये इंट्रो वोकल हो गया आपका डन। जो भी ये आपका हुक लाइन हो गया, यहाँ से इधर हुक लाइन ले लेते हैं, हुक या हुक बोल लेते हैं उसे डायरेक्ट। ये आपका ब्रिज सेक्शन हो गया डन, ये ब्रिज हो गया डन। तार दे यहाँ से आपका म्यूजिक आता है, ये म्यूजिक पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें दो म्यूजिक है, म्यूजिक 1 एंड म्यूजिक 2। फिर आपका वर्स सेक्शन आता है, जो वर्स आ गया। ठीक है, वर्स आपका पूरे सेक्शन में चल रहा है। फिर यहाँ पे आपका ब्रिज सेक्शन आया, सेम वही चीज ब्रिज। फिर आपका यहाँ पे हुक सेक्शन आया जैसा वहाँ पे था। ठीक है, हुक आ गया। फिर आपका म्यूजिक पार्ट आएगा, है ना। फिर आपका ब्रिज आएगा, फिर हुक, फिर जो हमने पैटर्न देखा था, देखो सेम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इंट्रो वोकल्स का, फिर ब्रिज, फिर हुक, फिर म्यूजिक, फिर वर्स आएगा। वर्स के बाद फिर ब्रिज आएगा यहाँ पे, फिर हुक आएगा, फिर यहाँ से म्यूजिक आ गया अगेन, सेम टू सेम ऐसे चलता रहेगा म्यूजिक। फिर आप आगे चलेंगे, यहाँ से वर्स स्टार्ट होगा, वर्स। फिर आपको पता है ब्रिज सेक्शन आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कनेक्शन नहीं होगा। ब्रिज सेक्शन आया, फिर ब्रिज के बाद क्या आता है हमें पता है, हुक आता है। तो ये चीज़ें आप माइंड में बना लीजिए, जैसे हम जब आगे गाने बनाएंगे तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे ब्रिज सेक्शन में हम ये क्रिएट करने वाले हैं, वर्स सेक्शन में ये रखने वाले हैं, म्यूजिक सेक्शन में ये इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, हुक सेक्शन में ये रखने वाले। हुक के कुछ एलिमेंट हम ब्रिज सेक्शन में ले जाएंगे, ब्रिज के कुछ एलिमेंट हम वर्स सेक्शन में, वर्स से कुछ एलिमेंट हम हटा रहे हैं, या इंट्रो से कुछ एलिमेंट हटाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस किस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंट्रो है, ये वोकल का इंट्रो होता है, फिर ब्रिज आता है, हुक आता है, फिर म्यूजिक आता है, फिर वर्स, फिर ब्रिज, फिर हुक, फिर म्यूजिक, फिर वर्स, ब्रिज, हुक, फिर आउटरो होता है। जैसे इसमें आउटरो क्या चल रहा है, इस तरीके से फास्ट में एंड हो जाएगा ना, सिंपल एंड में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम आउटरो बोलते हैं। जैसे इंट्रो होता है,
ये आउटरो होता है। कभी कभी गाने में ऐसा आउटरो नहीं होता है कि जैसे जैसे वोकल एंड होते हैं, कभी कभी वोकल के साथ ही गाना एंड हो जाता है, ऐसा भी होता है। कभी कभी वोकल रिपीट होते हैं 2-3 बार, ऐसा भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आउटरोज होते हैं। तो जब हम गाना बनाएंगे इनको भी समझेंगे। तो आपने समझा कैसे इंट्रो हो रहा है, कैसे आउटरो हो रहा है, और बीच में जो सेक्शन है वो बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब पैटर्न्स को देखेंगे, सेम पैटर्न बार बार दिखाई देंगे। देखिए ब्रीज सेक्शन सेम है, यहाँ पे हुक सेक्शन सेम है, फिर ब्रीज सेक्शन सेम आएगा। तो बनाना आपको एक ही बार है। इसी पूरे पैटर्न को कॉपी करके यहाँ पे भी लगा देना है, इसी पैटर्न को कॉपी करके यहाँ पे भी लगा देना है। बस इतना हमें बनाना, इतना सेक्शन है खाली किसी भी गाने का। तो अब आगे नेक्स्ट क्लासेस में से हम बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग लेंगे, उनका सेम टू सेम म्यूजिक क्रिएट करेंगे, किसी किसी का डिफरेंट म्यूजिक क्रिएट करेंगे, फिर एक रियल गाना रिकॉर्ड करेंगे, उसका म्यूजिक बनाएंगे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा, चाहे कवर सॉन्ग बनाना हो या रीमेक करना हो, खुद का ओरिजिनल गाना हो, सभी के लिए कैसे आप पैटर्न क्रिएट करते हैं, कैसे उसका अरेंजमेंट करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही करते हैं। किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते ये हैं। वाला वर्जन सर भेज देना सर, वो हाँ, डाउनलोड कर लूंगा। वो मैंने बिल्कुल, जब आप कोर्स बाई करते हैं मैंने उसी टाइम पे आपको 2 लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ। एक में आपका FL स्टूडियो होता है, शायद आपने देखा नहीं है। मैं फिर से लिंक शेयर कर दूंगा आपको, हाँ है ना। हाँ सर, ऐसा करना सर। इसमें सर वो नहीं हो रहा है, कल्चर वो तो कर लिया सर, लेकिन इसमें नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं वो भेजता हूँ आपको। लेकिन सर उस दिन रात को आपको पूरा परेशान किया मैंने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो हाँ उसमें सर, भी चल जाएंगे, इंस्टॉल कर दिया आपने इसमें ना, वो उसमें भी ओपन हो जाएंगे अपने आप। उसमें भी चल जाएंगे। हाँ, उसमें भी चल जाएंगे अपने आप। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसको इसको इंस्टॉल करना पहले। हाँ, इसको अनइंस्टॉल कर दो आप। ठीक है, थैंक यू सर। हिमांशु जी, ये जैसे अभी कुछ चीजें मिसिंग हो जाती है पुराने प्रोजेक्ट में, हाँ हाँ ये हाँ। किस वजह से हो देखो, जाती है? ये इस वजह से होती है कि ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, उसके बाद मैंने लैपटॉप चेंज कर लिया अपने 3-4 लैपटॉप्स। तो कुछ प्लगइन्स उस टाइम पे मेरे पास हुआ करते थे, वो अभी नहीं है ना, तो वो मिसिंग अच्छा बताता अच्छा। है। और कुछ साउंड जो सेव नहीं हो पाते उनको, जैसे ये कॉन्टैक्ट है, अब मेरे पास एक नया वाला कॉन्टैक्ट है तो ये वाला मिसिंग बताता है। तो बस ये चीज़ होती है ना। ओके। मदद कर देते हैं। आप चाहें तो उनको रख भी सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे पैटर्न से। कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए, पैटर्न वहीं पे सेव होता है, बस साउंड उसकी चेंज हो जाएगी, ये होता मतलब वो VSTs प्लगइन्स है। होते हाँ, हैं वो बिल्कुल। VST प्लगइन्स आप रिप्लेस कर देंगे, हाँ वो होता ओके। अच्छा, मैंने कल वो डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, किसी साइट से किया था। है। एक मतलब मिक्स मास्टरिंग ये ये के लिए आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक है फिल्टर। आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी ना। हेलो, अभी आ रही है क्या? जी जी, अभी आ रही है, हाँ। हाँ जी। मैं जी ये जी, कह रहा था कि मैंने एक फैब फिल्टर इंस्टॉल किया है। ठीक है। वो शायद मेरे फ्रेंड ने बताया था कि EQ VQ के लिए होता है, वो हाँ हाँ, कंप्रेसर्स वगैरह के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी हम वो सीखेंगे मैं आगे मिक्सिंग क्लासेस में। हाँ जी, वो मैंने किसी साइट से, उसने एक हाँ साइट हाँ, बताई थी उससे कि भाई कोई क्रैक वर्जन मिल जाता है। ठीक है। तो सही है ना वैसे वो फैब फिल्टर हाँ वगैरह? देखो, अगर वर्क करता है तो बिल्कुल आप उसे यूज कीजिए, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। मतलब अभी तो आगे यूज करेंगे उससे। हाँ। और सर ये आईलॉग क्या होता है सर, आप जो प्रोवाइड किया था सर, आईलॉग नहीं नहीं, एक। iLok तो एक अलग चीज है, वो एक टेक्नोलॉजी है क्रैक वगैरह से बचने की, वो एक अलग चीज है। अच्छा अच्छा उसका अच्छा। हमसे कोई लेना देना नहीं है उसका, वो एक अलग चीज अच्छा अच्छा, उसको सिरकाने नहीं करने, मतलब है। नहीं कुछ भी नहीं नहीं नहीं, है। नहीं नहीं ओके। कुछ नहीं, है ना। चलिए, तो आप एक बार आप गाने सुनिएगा, डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनिएगा, उनका पैटर्न देखिएगा, किस तरीके से पैटर्न लोग बनाते हैं, म्यूजिशियंस बनाते हैं। कहाँ से वोकल स्टार्ट हो रहा है, वोकल के साथ क्या है, हुक लाइन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, फिर वर्स में कौन कौन से एलिमेंट हट जा रहे हैं। जो जिस तरीके का भी आप म्यूजिक बनाना चाहते हैं, उस तरीके के 4-5 गाने सुनिए। फिर अगली क्लासेस में से हम गाने का अरेंजमेंट शुरू करते हैं पूरा बनाना। हाँ जी, हाँ जी, हिमशोरे बोलिए। सर मैंने एक गाना अभी कुछ दिन पहले सुना था, इट्स अ रीसेंट सॉन्ग। हाँ हाँ हाँ। एंड उसमें मैंने देखा था जैसे हम लोग कोई एक स्केल लेकर के गाना बनाते हैं, हम्म। लेकिन जब उस गाने के मतलब वर्स टू हो गया, वर्स टू के बाद जब वो हुक लाइन पर आया, हाँ हाँ हाँ। तब उसने म्यूजिक कंपोजर ने उसका पूरा स्केल ही चेंज कर दिया गाने हम्म। का। इट जस्ट ट्रांसपोज दैट स्केल फ्रॉम एटलीस्ट 2 or 3 स्केल अपर कर हम्म दिया उसको। हम्म। तो सर वो भी मतलब कोई पैटर्न मैच करता है इससे? नहीं देखो, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, ये चीजें कॉमन चीजें नहीं है, ये कुछ स्पेशल चीजें हैं। कभी कभी म्यूजिक प्रोड्यूसर ट्राई करते हैं, हर गाने में ऐसा सुनने को नहीं मिलता है ना। तो BPM फास्ट हो जाना या बीच में स्केल चेंज हो जाना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऐसा कॉमन नहीं है, मतलब हर हर बार ऐसा नहीं होता है।
तो लिमिटेड सॉन्ग्स में होता है, कभी कभी बिल्कुल हम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये करना जरूरी है, इससे गाना हिट होता है या गाना लोग ज़्यादा सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल पैटर्न चलते आता है, एक ही स्केल में गाना बनता है, एक ही बीपीएम पे गाना बनता है, ये पैटर्न होता है नॉर्मल। और आपको शायद ये पैटर्न आ गया, आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर आप बीपीएम बढ़ा दीजिए, वहाँ पे आप नए एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए, स्केल चेंज कर दीजिए बीच का। तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो म्यूजिशियन पे डिपेंड करता है कि वो किस फील में गाना बना रहा है ना। Okay, sir. ये चीज़। ओके एवरीवन, देन मैं रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में भेजता हूँ, आप सभी प्रैक्टिस जारी रखिए।